दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का मस्ट इम्पोर्टेंट मस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि क्लास 10th का है। ठीक, क्लास 10th साइंस सीबीएसई बोर्ड का मस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का सीरीज है ये। अगर आप इसको अच्छी तरीके से मतलब क्वेश्चन को समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इसमें से जो 80 मार्क्स का एग्जाम होता है उसमें आप 60 प्लस मार्क्स तो आसानी से ला सकते हैं। मेरे पास इसमें जो है टोटल 150 क्वेश्चन का कलेक्शन है। 150 क्वेश्चन विथ आंसर दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन आंसर के साथ दिया गया है। अब इसलिए आप पूरे 150 क्वेश्चन समझिए और स्क्रीनशॉट लेके याद रखने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है स्टेट एनी थ्योरी ऑब्जर्वेशन which help determine whether a chemical reaction has taken place। यानी कि 3 ऑब्जर्वेशन बताना है जिससे ये पता चल सके कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए होता है चेंज इन स्टेट देखने का, और चेंज इन कलर देख सकते हैं, और एवोल्यूशन ऑफ गैस, और चेंज इन टेम्परेचर। इसमें से 4 कंडीशन बता दिया गया है। ऑब्जर्वेशन में 4 ऑब्जर्वेशन बता दिया गया है, किन्हीं 3 को आप याद कर लीजिए। और इसका जो बोला गया है राइट एन एक्टिविटी व्हिच में जस्टिफाई एटलीस्ट 2 ऑफ द लिस्टेड ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक एक्टिविटी बताना है जिसमें कम से कम 2 ऑब्जर्वेशन जस्टिफाई होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक फ्यू जिंक ग्रेनुल्स लेना है, इनके जिंक का कुछ दाना लेना है जो कि कोनिकल फ्लास्क में रख देना है। फिर उसमें जो है थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। फिर उसको ऑब्जर्व करना है कि जिंक तो ऑब्जर्व करते रहना है। फिर देखा जाता है उसमें क्या है कि जो जिंक ग्रेनुल्स जो होता है उसका दाना जो होता है धीरे धीरे साइज डिक्रीज हो जाता है उसका, और उसमें हाइड्रोजन गैस बनने लगता है, यानी कि उससे हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला कंडीशन फुलफिल हो गया है। ठीक, और दूसरा जो है टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क इज आल्सो स्लाइटली इंक्रीज, इसका मतलब जो है टेम्परेचर भी बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये वाला भी कंडीशन फुलफिल हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें जो देखते हैं, अब देखिए इसका क्या है कि पूछ रहा है मेंशन 3 वेज बाय व्हिच यूजुअल केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव, यानी कि तीन तरीका बताना है जिससे केमिकल इक्वेशन जो है वो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बन जाए। तो उसके लिए क्या बोला गया है, द 3 वेज बाय व्हिच यूजुअल केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव आर। तो जो केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, पहले तो ये कर सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है, तो बाय बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक, दूसरा है इंफॉर्मेटिव बनाने का तरीका है कि उसमें फिजिकल स्टेट को लिख सकते हैं, वी शुड राइट फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक, और तीसरा जो हम बता सकते हैं कि क्वांटिटी जो है क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज शुड बी मेंशन्ड। तो उसमें जो भी हीट रिलीज हुआ है या हीट का उसमें जरूरत पड़ा है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब मतलब उसको हीट का जरूरत पड़ा है, और हीट रिलीज मतलब हीट उसके दिया है। तो हीट रिलीज हुआ या एब्जॉर्ब हुआ है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, तो केमिकल इक्वेशन थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगने लगेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। मान लीजिए ये रिएक्शन दिया हुआ, और ये हम लोग इसमें क्या देखते हैं, पहले बात देखते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है और ये इक्वेशन जो है 2 या 2 से अधिक भाग में टूट गया है। तो पहला तो ये टूट गया है, तो इसका मतलब किस टाइप का इक्वेशन है, किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, तो इसको हम बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक, इसका आंसर ये दिया हुआ है। और फिर बोला क्या, इसमें हम देख रहे हैं क्या कि नेम द गैस प्रोड्यूस्ड इन अबव रिएक्शन, इसमें कौन सा गैस प्रोड्यूस हुआ है। तो देखिए इसमें जो है NO2 और O2, ये 2 गैस प्रोड्यूस्ड हुआ है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलेंगे, और जो है इधर जो है O2 को ऑक्सीजन बोलेंगे, यानी कि 2 गैस यहाँ प्रोड्यूस्ड हो रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं फिर तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि बैलेंस द अबव इक्वेशन। तो बैलेंस करने के लिए देखिए क्या किया है, बस यहाँ पर 2 लगाया और यहाँ भी 2 लगाया और यहाँ 4 लगाया। अगर आपको बैलेंस करने नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अगर आपको बैलेंस करने नहीं आता है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको जो है जितना बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है सबको एक साथ करके आपको समझा दूंगा लिस्ट बना के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं बताया डिटेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला। एक एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना है। ठीक, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और समझिए क्या बोला गया है। व्हेन हाइड्रोजन गैस बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्म्ड। जब हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो वाटर बनता है। ठीक, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना रहा है, वाटर, यानी कि हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 मिलकर क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है H2, यानी कि एक तरह का क्या 2 मिलकर 1 बन रहा है, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है। ये नहीं पूछा होगा व्हेन वाटर इज, है ना, तो ये पूछ रहा था व्हाट स्टेट काइंड्स ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। ठीक, तो इसमें तो पहला बता सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है, क्योंकि 2 मिलकर 1 बना था तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, फर्स्ट केस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है। फिर दूसरा बोला है व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, जब वाटर इलेक्ट्रोलाइज होता है तो टूट जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, यानी कि मतलब वाटर जो है 2 भाग में टूट रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। इसका मतलब जो है इसका क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। सेकंड केस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ठीक, चलिए देखते हैं तीसरा क्या पूछ रहा है।
ये पूछ रहा है। और इसमें जो तीसरा पूछ रहा है वो पूछ रहा था इन द एक्सपेरिमेंट, ये वाला है ना सेटअप जो बोला है, मेंशन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये वाला मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब भी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये वर्ड देखते हैं तो आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, वाटर। ठीक, तो उसका रेशियो देख लीजिए 2 और ऑक्सीजन का नहीं दिखा रहा है 1, तो बस ये याद रख लीजिए इसका। ठीक, ये आपका ट्रिक से याद रख लेना है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज 2:1। ठीक, इसको याद रख लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, फूड व्हेन लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम टेस्ट स्मेल जो होता है उसका बदल जाता है, इनके खराब हो जाता है, तो व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है। फिर उसी में क्वेश्चन पूछा है मेंशन एनी 4 वेज बाय व्हिच वी कैन प्रिवेंट दिस कंडीशन, तो फिर हम उस कंडीशन को कैसे रोक सकते हैं। इस डेट पे मत जाइए क्योंकि ये इसमें तो पूछा ही पूछा है, साथ ही इसमें जो है ये क्वेश्चन कम से कम रिपीट होते गया है 2019 में भी और 2023 में भी। ठीक, तो यही क्वेश्चन जो है प्रशांत किरात भी दिया है, यही सब क्वेश्चन उठा के 150 क्वेश्चन में से ही चुन के वो अपना लिस्ट बनाया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन सभी एक ही है, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो बिहार सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। बिहार बोर्ड तो दोनों का सेम ही है एनसीईआरटी बुक, लेकिन ये बिहार बोर्ड का नहीं है, ये सीबीएसई बोर्ड का पर्सनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए अभी जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला कि जब हम फूड को लॉन्ग समय के लिए मतलब खुला छोड़ के रख देते हैं तो उसका स्मेल जो है खराब हो जाता है, टेस्ट और स्मेल दोनों बदल जाता है, तो बोला इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। फिर बोला मेंशन एनी 4 वेज बाय व्हिच वी कैन प्रिवेंट दिस कंडीशन, फिर बोला इस कंडीशन को हम कैसे रोक सकते हैं वो बताना है। ठीक, तब देखो पहले बात ये है कि उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इट हैपेंस ड्यू टू ऑक्सीजन, ये तो कारण बता रहा है, लेकिन आपको याद करना है कि दिस फिनोमिना है ना, दिस फिनोमिना यहाँ से याद करना है, दिस फिनोमिना ये वर्ड मत याद कीजिए, डायरेक्ट याद कर लीजिए, दिस फिनोमिना इज नोन एज रेंसिडिटी कहा जाता है उसको, यानी कि दुर्गंधता जिसको बोलते हैं। देखिए दुर्गंध करने लगता है ना, खराब होने के बाद क्या होता है, दुर्गंध करने लगता है, दुर्गंधता हो जाएगा। ठीक, समझिए बात को, दुर्गंधता हो जाता है, यानी कि इसको कंडीशन को तो रेंसिडिटी बोलते हैं, यानी कि जो स्मेल हो जाता है खराब हो जाता है तो उसको रेंसिडिटी बोलेंगे, दुर्गंधता, दुर्गंध करने लगता है। और उसको हम कैसे रोक सकते हैं इस चीज़ को, तो इसको रोकने का तरीका बताया गया है। देखिए मेंशन 4 वेज, इसका तो रोकने का तरीका बताया गया है, कीप सच फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर में रखना होगा, एयर टाइट कंटेनर में रखना होगा, और फिर रेफ्रिजरेशन का यूज करना पड़ेगा, यानी कि कीप फूड मटेरियल इन रेफ्रिजरेटर। और दूसरा फिर इसके बाद है तीसरा वाला जो बोला है, फ्लशिंग इनएक्टिव गैस सच एज नाइट्रोजन इन पैकेट्स, समझे, यानी कि जो भी खाने वाली चीज़ है उसमें क्या करना है, इनएक्टिव गैस भर देना है, जैसे कि नाइट्रोजन। तो कुरकुरे के पैकेट में ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, जिसके कारण कुरकुरे बहुत लंबे समय तक खुला रह जाता है, मतलब पैकेट में बंद रह सकता है, खराब नहीं होता है। अगर आप खुला छोड़ देंगे तो कुछ ही समय में खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें से नाइट्रोजन निकल जाएगा और ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज हो जाने का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ खराब हो गया है, समझ गए ना। और तीसरा मतलब चौथा जो है, इसको एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए एंटी आना पड़ेगा, तो एंटीऑक्सीडेंट का यूज करना पड़ता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक, ये पूछ रहा है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, देखो एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, देन इट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि एसिड जो होता है बेस से मिलके क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। एसिड जो है, एसिड बेस से मिलके सॉल्ट और वाटर बनाता है, उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बोलते हैं। और दूसरा भी हम ये बोल सकते हैं कि मतलब कि एसिड और बेस एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देता है, उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब देखो इसको रिएक्शन के द्वारा दिखाया गया है, बोला ना एग्जांपल देने के लिए, एग्जांपल में आप दे सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl मिलकर क्या बनाएगा, तो सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्ट हो गया, और फिर ये वाटर हो गया ना, मतलब ये बेस है और ये एसिड है, वो एच जिसमें लगा रहता है वो बेस होता है और ये एसिड है। ठीक, एसिड बेस मिल के क्या बनाया, सॉल्ट और वाटर बनाया। ठीक, अब देखिए दूसरा दूसरा एग्जांपल है, ये भी बेस है और ये एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो बना है, ये मिलके क्या बना है, मैग्नीशियम सल्फेट बनाया गया है, MgSO4, MgSO4, और इधर वाटर बना है, समझे। अब MgSO4 क्या है, सॉल्ट है, ये वाटर है। अब जरूरी नहीं कि हमेशा सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl ही होगा, बस बता दिया कि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, बस याद रखना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या देखा जाता है।
तो लाइम वाटर को अगर उसमें लंबे समय के लिए रखा जाता है, देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हम डायरेक्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, जो इंपॉर्टेंट वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वाइल डाइल्यूटिंग ए सीड, जब एसिड को डाइल्यूट किया जाता है, डाइल्यूट करना मतलब होता है पतला करना। जैसे मान लीजिए गाढ़ा दूध है, तो दूध को गाढ़ा रहता है जब, और उसमें पानी मिला के दूध को पतला करके बेचा जाता है, तो वही हुआ डाइल्यूट करना। मतलब एक और एसिड होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर पानी मिला दिया जाता है तो वो थोड़ा पतला हो जाएगा, यानी कि उसका पावर घट जाएगा एसिड का, तो वीक एसिड बन जाएगा वो, उसी को बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। जब बोला एसिड को पतला किया जाता है, यानी कि डाइल्यूट किया जाता है, तो इसमें बोला है व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, कि एसिड को वाटर में देना चाहिए। मतलब जब एसिड को पतला करना होता है तो एसिड को वाटर में देना चाहिए, यानी कि वाटर ज़्यादा रहना चाहिए, नीचे वाटर रहना चाहिए और फिर उसमें एसिड देना चाहिए। ठीक, यानी कि नीचे एसिड वाटर रहे और एसिड थोड़ा थोड़ा मात्रा में देना चाहिए, और एसिड थोड़ा देके उसमें मिला दीजिए। इससे क्या होगा कि एसिड घुलते चल जाएगा वाटर में, समझे। अगर उल्टा करते हैं, यानी कि अगर मान लेते हैं हम एसिड में वाटर मिलाएंगे, एसिड नीचे रहेगा भरा हुआ और उसमें वाटर थोड़ा सा मिलाएंगे ना, तो क्या होगा ना कि एसिड जो है ना छिटक जाएगा, मतलब दोनों रिएक्शन जो होगा ना, रिएक्शन की वजह से छिटकने लगेगा, उड़ने लगेगा, तो वो थोड़ा सा ड्रॉपलेट जो है स्किन पर पड़ सकता है, कपड़ों पर पड़ सकता है, जो जला सकता है स्किन को। इसीलिए जो क्या बोला जाता है कि वाटर में एसिड को डालिए, ना कि एसिड को एसिड में वाटर, एसिड में वाटर नहीं डालना चाहिए, वाटर में ही एसिड थोड़ा थोड़ा करके डालिए और मिलाते रहिए, समझे। अब समझिए, देखिए इसका क्या कारण है। अब देखिए बोला ना डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड मतलब गाढ़ा एसिड को डाइल्यूट करने के लिए, देखो डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि उससे हीट जनरेट हो जाएगा। अगर कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर मिला देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, हीट जनरेट हो जाएगा, यानी कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इफ वाटर इज एडेड टू अ कंसंट्रेटेड एसिड, अगर वाटर को कंसंट्रेटेड एसिड में दिया जाएगा तो क्या होगा, द हीट जनरेटेड में कॉज मिक्सचर टू स्प्लेश आउट, तो हीट जो है ना जनरेट करके क्या करेगा, मिक्सचर को उछाल देगा। हीट जनरेट होगा तो मिक्सचर जो है ना, यानी कि एसिड जो है उछल जाएगा, उछल के बाहर निकल जाएगा, और वो कॉजेज बर्न वेयर द एसिड इज एडेड टू, समझे। इसलिए क्या कहा जाता है, उछल जाएगा, इसलिए क्या किया जाता है, एसिड इज एडेड टू वाटर स्लोली, इसलिए एसिड को बोला जाता है कि वाटर में स्लोली मिलाइए, वाटर में मिलाइए विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, मतलब मिलाते हुए, समझे। यानी कि वाटर में एसिड थोड़ा सा दीजिए और फिर उसको मिला दीजिए वाटर को, है ना। द मिक्सचर विल नॉट स्प्लिश, और इससे क्या होगा, मिक्सचर नहीं छिटकेगा, समझे। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है ये वाला 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, स्टेट द पर्पस फॉर विच दिस इंडिकेटर इज यूज्ड, दिस इंडिकेटर इज यूज्ड, मतलब किस उद्देश्य के लिए जो है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किया जाता है। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है बहुत सारे इंडिकेटर्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सॉल्यूशन, यानी कि ये जो है डिफरेंट कलर्स को दिखाता है हाइड्रोजन आयंस के हिसाब से, यानी कि हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के हिसाब से कलर भी बहुत तरह का दिखाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। दिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और बेस, इसका यूज किया जाता है ये पता करने के लिए गिवन सॉल्यूशन जो है एसिड है या बेस है। व्हाट इज इट्स कंसंट्रेशन, और उसका कंसंट्रेशन क्या है, समझे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ये वाला, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, ये हाउ डज द एनिमल ऑफ द टीथ अंडरगोज डैमेज ड्यू टू द ईटिंग ऑफ चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, यानी कि हाउ डज द एनिमल ऑफ द टीथ अंडरगोज डैमेज ड्यू टू द ईटिंग ऑफ चॉकलेट एंड स्वीट, यानी कि कैसे जो है एनिमल सबसे शरीर का सबसे कठोर सबसे हार्ड पार्ट्स कौन सा होता है, एनिमल ही होता है, जो दांत के ऊपर परत में पाया जाता है, जैसे दांत जैसा आपका होता है ना इसी करके दांत, तो इसके ऊपर में जो परत पाया जाता है ना ये वाला व्हाइट व्हाइट कलर का, इसी को एनिमल बोला जाता है, और ये जो है शरीर का सबसे हार्ड परत होता है, हार्ड ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, समझे। तो वो बोला कैसे खराब हो जाता है, मतलब कैसे, मतलब डैमेज होता है चॉकलेट खाने से और मीठा खाने से। तो व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट, और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है।
तो इसका बताया गया, देखिए पहला कारण है इसका रोकने का क्या कारण है, बचने का क्या उपाय हो सकता है। तो देखो, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फास्फेट। टूथ इनेमल जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। टूथ इनेमल जो होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक। और फिर बोला टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। यानी कि टूथ डिके कब स्टार्ट होता है, जब दांत का पीएच वैल्यू 5.5 से घट जाता है, यानी कि तब एसिडिक नेचर का हो जाएगा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड by degradation of sugar and food particles which is left remaining in the mouth after eating। देखिए कहने का मतलब हो गया कि जो भी हम मीठा चीज खाते हैं तो बैक्टीरिया क्या करता है, जो हमारे मुंह में प्रेजेंट होता है वो प्रोड्यूस करता है एसिड, डिग्रेडेशन ऑफ शुगर, शुगर को तोड़ के। जो भी हम फूड पार्टिकल मीठा चीज खाते हैं ना, चॉकलेट हो जाए या स्वीट्स हो जाए, तो उसको वो तोड़ देता है किस में, एसिड में, एसिड बना देता है। जब एसिड बनता है तो वो क्या करता है, फिर माउथ को एसिड से वो गलने लगता है, समझे। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर फूड पार्टिकल्स विच इज लेफ्ट रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद जो बच जाता है, अब एसिड जानवे करते कितना खतरनाक होता है, वो तो गला ही देगा। और इसको देखो, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड यूजिंग टूथपेस्ट। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, माउथ को फिर से ब्रश कर लेना चाहिए, टूथब्रश, ठीक। माउथ आफ्टर ईटिंग है ना, क्लीन, माउथ को क्लीन कर लेना चाहिए टूथपेस्ट से। विच आर जनरली बेसिक इन नेचर। टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। जो भी माउथ में अगर मान लीजिए एसिड बना होगा तो वो क्या करना चाहिए, फिर ब्रश कर लेना चाहिए। तो ब्रश कर लोगे तो टूथपेस्ट में क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, बेसिक नेचर। साबुन भी बेसिक नेचर का होता है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि साबुन से आप ब्रश कर लीजिए, लेकिन उसके लिए बना हुआ है टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, समझे। तो अब देखो, माउथ में क्या बना दिया था, एसिड, और ये टूथपेस्ट कैसा होता है, बेस नेचर का। तो दोनों एक दूसरे के नेचर को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। बात खत्म, समझे। ये दोनों मिलके न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे को, प्रभाव को, समझे। द एक्सेस एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ, जो भी एसिड मतलब बना होगा एसिड, सभी प्रभाव को खत्म कर देगा। ये टोटल हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि और भी हम जो है टोटल 140 क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, और आपको ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, अब सेकेंड पार्ट में आपको हम कोशिश करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में कोशिश करेंगे कि हम एक साथ कम से कम 20 क्वेश्चन को सिलेक्ट करें। सेकेंड पार्ट का इंतजार कीजिए। अगर आपको चाहिए एक ही पार्ट में पूरा कंप्लीट कर दें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक पार्ट में चाहिए या फिर पार्ट वाइज चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट बात होगा आपको इसी में बताएंगे।